हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज ऑफ योर गणित मंजरी बुक। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, केवल 2 क्वेश्चंस है। तो बेसिकली आपको आइडेंटिटी का यूज करके जो भी एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं उनको एक्सपैंड करना है। तो इट इज रियली फन टू डू अ रियली इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज एंड अ वेरी सिंपल वन। आई नो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो आपकी बुक है गणित मंजरी, उसके सभी चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो आपसे मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 हियर। यहाँ पे वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। आइडेंटिटी आपको दी हुई है विच इज अ गुड थिंग, आपको यहाँ पे याद रखने की नीड नहीं है। दे हैव ऑलरेडी गिवन कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और ये यूज करके आपको जो है एक्सपैंड करना है इन टर्म्स को। द वेरी फर्स्ट वन गिवन टू यू इज 7x प्लस 4y और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 7x, और जो b है, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 4y। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है? a का स्क्वायर, a क्या है आपका 7x, उसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए क्या है? एज यू कैन सी ए बी, तो a क्या है आपका 7x है a, और b क्या है 4y। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 4y, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा? 7 7 ज़ा 49 और x का स्क्वायर, प्लस 7 2 ज़ा 14 होता है। ऑल राइट, और 14 4 ज़ा कितना होता है वो हम यहाँ करके देख लेते हैं। 14 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 एंड 5, तो ये कितना आ गया? 56 क्या हो जाएगा? एक्स वाई, प्लस 4 4 ज़ा कितना होता है? 16, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, इतना ही हमको करना था। वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। अब हम इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 7/5x, प्लस में आपको दिया हुआ है 3/2y, और इसका दिया हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगेन आपको क्या करना है? a का स्क्वायर, a क्या है आपका 7/5x है, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है? a है आपका 7/5x, और b क्या है? b है आपका 3/2y। ओके, नाउ प्लस में b का स्क्वायर, तो b क्या है? b इज 3/2y और इसका होल स्क्वायर। सो नाउ व्हेन यू स्क्वायर इट, व्हाट डू यू गेट? यू गेट 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा? एज यू कैन सी यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ऑल राइट, यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, पहले हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका 2 था और यहाँ पे आपका 2 था। ऑल राइट, तो ये गलती से आ गया है। ओके, तो लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स फर्स्ट। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, इनटू में 7/5x होगा, इनटू में 3/2y होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, नीचे 2 है उसका स्क्वायर 4 होता है, इनटू में y का स्क्वायर। नाउ दिस इज 49/45 x का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 7 3 ज़ा होता है 21, इंटू में होगा एक्स वाई, और अपॉन क्या है 5, प्लस 9/4y²। ठीक है, तो ये हमने एक्सपैंड किया है यूजिंग दिस आइडेंटिटी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकेंड पार्ट हमने कर लिया है, अब हम करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। So now let's look at the third and fourth part of this question. Again the same thing, आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है, दिया हुआ है, एंड आपको सॉल्व करना है थर्ड और फोर्थ पार्ट। बेसिकली आपको यहाँ पे एक्सपैंड करना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था। ऑल राइट, तो एज यू कैन सी आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? 2.5p है, प्लस 1.5q है। ठीक है, तो अब आपको इसे करना है एक्सपैंड। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 2.5p। ठीक है, और जो b है उसकी वैल्यू क्या है? 1.5q। तो बस आपको a की प्लेस पे a की वैल्यू रखनी है, b की प्लेस पे b की वैल्यू रखनी है। तो a का स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर होगा 2.5p और इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो a क्या है आपका 2.5p है, और b क्या है? b है आपका 1.5q, प्लस
बी का स्क्वायर, अब बी क्या है 1.5, क्यू है और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। अब हमें लगाना है डेसिमल, दैट मीन्स कि डेसिमल जो है वो दो प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 पी स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे आप देखो 2 है, 2.5 है और 1.5 है। पहले हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम 25 इंटू टू कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 50, और 15 इंटू फाइव कितना होता है, 5 5 25, 5 1 5 6 7, एंड देन व्हाट यू हैड अ जीरो, क्योंकि यहाँ 50 था तो वो 750 हो जाएगा और दो डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7.5। पी आपके पास है, क्यू आपके पास है प्लस। नाउ यू आर हैविंग 1.5 का होल स्क्वायर, बेसिकली 15 का स्क्वायर। तो देखो 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225, और डेसिमल अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.25 क्यू स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। लेट मी जस्ट रिमूव द कैलकुलेशंस हियर। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट में क्या होगा, फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 3/4s प्लस 8t और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 3/4s है, और b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 8t लिखा हुआ है। ठीक है, ए के प्लेस पे ए रखना है, बी के प्लेस पे बी रखना है, सिंपल। तो ए के प्लेस पे 3/4s इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3/4s और बी की वैल्यू क्या है 8t प्लस 8t का होल स्क्वायर। ऑल राइट, अब यहाँ क्या होगा 9/16s² प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/4s इंटू 8t प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64t²। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, यस। सो दिस इज 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 4 8। तो यहाँ पे है 9/16, 3 पे अगर हम कैंसिल करें तो ये क्या बन जाएगा, क्या हम कैंसिल कर सकते हैं इसे 3 पे, ये 3 पे कैंसिल नहीं हो रहा है। ऑल राइट, तो दिस विल बी 9/16, ये एज इट इज रहेगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, एस है टी है प्लस 64t² आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेंशन कर दिया है थर्ड पार्ट का और फोर्थ पार्ट का, जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट किया था। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट का एक्सपेंशन on the next page. So let us now look at the fifth and sixth part of this question. As you can see here, again हमें identity का use करना है. It's the same question. यहाँ पर आप देखिए तो a का value क्या है, x है. Basically a के place पे x लिखा हुआ है और b के place पे क्या है 1/2y. This is what is written here. Now this is x plus 1/2y और इसका whole square. अब होल स्क्वायर ओपन हम कैसे करेंगे, ए का स्क्वायर होगा, ए की प्लेस पे क्या है एक्स, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मीन्स द फर्स्ट टर्म इंटू वाई मीन्स द सेकेंड टर्म। ठीक है, विच इज दिस। नाउ प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन्स 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है इफ यू कैन सी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x/y प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और y का स्क्वायर क्या होता है y², सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंशन फिफ्थ पार्ट का। अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। यहाँ पे आपको पहले आप ये देखो a के प्लेस पे क्या है 1/x, b के प्लेस पे क्या है 1/y। ऑल राइट, तो जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपका आइडेंटिटी है, वो क्या कहता है कि ए के प्लेस पे आपको 1/x रखना है, उसका स्क्वायर करना है प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे आपको 1/x रखना है, बी के प्लेस पे आपको 1/y रखना है प्लस यहाँ पे आपको करना है 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2/xy, बिकॉज डिनोमिनेटर में x और y है तो मल्टीप्लाई होके x इंटू वाई xy हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 1/y का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डन फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसान लगा होगा, इट वाज इजी, सिंपल। आपको आइडेंटिटी का यूज करना था, एक्सपैंड करना था, एंड दैट्स इट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 हियर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहे हैं कि आपको सेम आइडेंटिटी का यूज करना है और फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स इस पेज पर है, थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज पर है। तो सेम आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी कौन सा सेम, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था वो।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दिस वाज व्हाट वाज रिटन इन द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि ये जो 64 का होल स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? क्या आप इसे 60+4 लिख सकते हो? अगर आप इसे 60+4 लिख रहे हो तो उसमें ए क्या है, 60, और बी क्या है, 4. ए के प्लेस पे ए को रखो, बी के प्लेस पे बी को रखो. तो ए के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 60 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 60, बी के प्लेस पे क्या है 4, प्लस बी क्या है 4 और इसका होल स्क्वायर. ऑलराइट, अब 60 का स्क्वायर मतलब व्हाट, 6 का स्क्वायर इज 36, 10 का स्क्वायर इज 100, 36 100. ओके, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 टू ज़ा 8 होता है, 8 6 ज़ा 48 होता है, और एक जीरो यहाँ लगा हुआ है. 4 का स्क्वायर मतलब 16 होता है. ठीक है, इसको ऐड करने के लिए आप इस तरह से यहाँ पे टर्म्स को लिखेंगे ताकि बिल्कुल भी मिस्टेक होने का चांस ही ना हो. तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 9, 6 और 4 होता है 10, ये आ गया 4. आंसर क्या आ गया 4096. वेरी सिंपल. ठीक है, अगेन यहाँ पे सेकेंड पार्ट में देखो 105 का होल स्क्वायर है. ठीक है, ये मैंने लिख दिया 105 का होल स्क्वायर. इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 100+5 का होल स्क्वायर. अगर आप इसे ऐसे लिख रहे हो तो उसमें ए का वैल्यू क्या है 100, बी का वैल्यू क्या है 5. वेरी गुड. अब ए के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 100, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 100, बी के प्लेस पे क्या है 5, प्लस बी के प्लेस पे क्या है 5 और इसका होल स्क्वायर. 100 का स्क्वायर क्या होगा, 4 जीरोज होगा, 5 टू से क्या होता है 10, और 2 जीरोज और हैं तो मैंने लगा दिया. 5 का स्क्वायर क्या होता है 25. ठीक है, अब अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 जीरोज हैं, फिर उसके बाद आपके पास 1000 है, फिर उसके बाद आपके पास 25 है. तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन यू जस्ट टेल मी. जीरो आएगा, वन वन आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 11025. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकेंड पार्ट कर लिया. थर्ड पार्ट के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. So let us now look at the last part of question 2. Okay, तो यहाँ पे अगेन द सेम थिंग, आपको सेम आइडेंटिटी यूज करना है और आपको इसको एक्सपैंड करना है. ठीक है, आइडेंटिटी हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार. आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab. करेक्ट, आइडेंटिटी आपको अच्छे से आप ये तो याद ही कर लो. ठीक है, आपको ये बहुत काम आएगी. तो ये आपका आइडेंटिटी है. अब फॉर दिस क्वेश्चन 205 का होल स्क्वायर ये है, 205 को क्या आप लिख सकते हो कि ये 200+5 है, ऑब्वियसली. ठीक है, अगर हम इसे लिखेंगे 200+5 तो इसमें ए क्या है आपका 200 और आपका बी क्या है 5. वेरी गुड. ठीक है, तो ए के प्लेस पे ए रखना है और बी के प्लेस पे बी की वैल्यू रखनी है. तो ए के प्लेस पे क्या है 200, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 200, बी के प्लेस पे क्या है 5, प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर. ठीक है, अब 200 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 है और 100 का स्क्वायर क्या होगा 4 जीरोस. ओके, नाउ 5 टू ज़ा 10 होता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दैट इज आई थिंक इट इज़ द इजीएस्ट, 5 टू ज़ा 10. ठीक है, और 2 जीरोज यहाँ आप देख सकते हैं, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया 2000 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. अब अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा. ठीक है, इसको आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, यहाँ 5 है, 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, एंड यू आर डन. तो ये क्या हो गया 42025. ठीक है, वी आर डन. तो इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है. ओके, So we are done with all the questions of exercise 4.1. तो basically इसमें दो ही questions थे and I know आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे. अगर फिर भी कुछ doubt remaining है, you can write down your doubts in the comment section and I will respond to your doubts. Okay. तो next time हम करने वाले हैं exercise 4.2 of this chapter. Till then, see you. Bye bye.